अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे हमारे इस कल्चर में या हमारे आज के वर्ल्ड को किस तरह से कोविड के अटैक ने तबाह करके रखा हुआ है और कोविड ने हमारी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, हर तरह से एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अच्छा खासा मुतासिर किया। तो हमारी आज का असल बात करने का मकसद है कि वो जो कोविड की वजह से जो तालीमी इदारों का नुकसान हुआ है, क्या वो पूरा हो पाएगा या हमारा आज का स्टूडेंट मेंटली तौर पे कितना पीछे जा चुका है कि वो कोविड की वजह से कि वो अब मेंटली तौर पे उसको आगे आने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर तो हम डेवलप कंट्रीज़ की बात कर लें, ठीक है, वो फिर भी किसी हद तक स्टेबल कर लेते हैं अपने आप को, और अगर हम अनडेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो उसको तो एक संडे की छुट्टी भी वारा नहीं खाती। मसलन छोटी सी आप मिसाल ले लें कि जब इतवार की छुट्टी होती है तो स्टूडेंट्स हो या उस्ताद हो, उसका मंडे वाले दिन थोड़ा सा ना दिल बेजार सा रहता है स्कूल जाने का जाने के। ज़्यादातर का कुछ होते हैं जो बड़ी शौक से भी चले जाते हैं, लेकिन हम बात करते होते हैं कभी भी डिस्कशन में ना मेजॉरिटी की बात की जाती है, इस हवाले से बात करना चाहते हैं। अब उस एक छुट्टी की वजह से हम मेंटली तौर पे पीछे जा चुके हैं। अब एक छुट्टी को रिकवर करने के लिए हमारे पास बार दफ़ा लगे रहते हैं, हमें वो एक छुट्टी रिकवर करनी। और जो कोविड-19 जिसको हम कहते हैं को यानी कोरोना, बी यानी वायरस और डी यानी डिजीज़ यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 यानी 2019 का पहला केस जो कि सबसे पहले इटली, चाइना, वुहान में आया, उसके बाद इटली से होता मुख्तलिफ तरीके से फिर दिसंबर में कराची में आया और वो 19 से लेके बाद के जो टाइम है हमारा 19 भी डिस्टर्ब, फिर 20 भी हमारा डिस्टर्ब और फिर उसके बाद 21 भी हमारा डिस्टर्ब और आगे भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि न जाने क्या हो सकता है। और अभी एक और कोविड का नाम सुनने में आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से, ठीक है। तो वो जितने भी कोविड वायरसेस हैं वो बंदे को साइकोलॉजिकली तौर पे से लेकर हर हवाले से उसने डैमेज किया बंदे को। मेन तो हमारी सोसाइटी इस कोविड की वजह से एक अच्छे खासे पैनिक में जा चुकी है। एक पैनिक में जाने से मुराद ये है कि एक कोरोना का एक डर और एक खौफ दिमाग को मुसल्लत कर दिया। अब अगर मैं खुल के और बगैर डरे बात करूं तो इसमें एक रोल मीडिया का भी है कि मीडिया ने इस खबर को नेगेटिव एंगल पे ज़्यादा चलाया है। मसलन कैसे कोरोना की वजह से 1 से 2% अमवात होती हैं, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके बताया गया कि हमारा आज का कल्चर, हमारी आज की सोसाइटी बहुत सारी पैनिक अटैक का शिकार हो गई कि मुझे कुछ होता है, मुझे किसी को कोई जुकाम भी होता है तो वो एकदम से पजल हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी मसला लाहिक हो गया उसके साथ। ये वाली सारे के सारे मसाइल उसके आज के दौर के अंदर देखने के अंदर आ रही हैं। अब जब रही सही कसर जो थी वो हमारी मीडिया ने पूरी कर दी। अब मीडिया ने 1 से 2% जिसके नशर अमवात होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया। मुझे ये बताएं कि क्या वो बीमारियां नहीं है जिसमें 70%, 50%, 30% अमवात होती है, ब्लड कैंसर जैसी, हेमोफीलिया जैसी, मुख्तलिफ इस तरह की न जाने कितनी ऐसी डिसऑर्डर और डिजीज़ हैं जो कि बंदे को अच्छा खासा डिस्टर्ब करके रखती है। अब बात करने का मकसद ये है कि हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती कि हमें 70% और 50% और 30% लोगों से भी शरह अमवात इंक्रीज़ होती है। हमें जो 1 से 2% लोगों की शरह अमवात है वो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके बताना, और वो भी जो 1 से 2% हैं वो वाले केस होते हैं जिसको कोई ना कोई पहले से मल्टी
मल्टी अपना इश्यूज़ होती हैं या मल्टी डिजीज़ होती हैं, मतलब मसला उसका दिल का, जिगर का, मैदे का, गुर्दे का, फेफड़े का, कोई ना कोई 1 2 3 मसले पहले से ही चलते आ रहे होते हैं। उसके अंदर आके कोविड को साथ में पुट कर दिए जाते हैं और फिर शो करवा दिया जाता है जी कोविड की वजह से उसकी डेथ हो गई। भाई उस बंदे की एक तो एज फैक्टर है, उसकी एज इतनी हो चुकी थी कि वो अपनी औसतन एज 60 ईयर पूरी कर चुकी थी। और इसके अलावा एक बंदे को अगर पहले से 4 बीमारियाँ, उसके पहले 4 सिस्टम, कुल 11 हमारे सिस्टम में जो अच्छे वर्किंग करते हैं, उसमें से पहले 2 3 4 सिस्टम उसके पहले ही वीक हैं, तो उस सिस्टम की बात किए बगैर हमने कोविड की बात करी। अब बात ये है कि ये तो है एक साइकोलॉजिकल तौर पे हमें डिस्टर्ब करने वाली चीज़। इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि मीडिया अरबों रुपये लेके आवाम के माइंड को सिस्टमेटिकली कंट्रोल करता है। और ये बात कहने में कोई आर्ट नहीं कि वाकई ही मीडिया के थ्रू हम जिसको जो चाहते हैं दिखा सकते हैं। हम सही को गलत दिखा सकते हैं, गलत को सही दिखा सकते हैं, कातिल को हम मुद्दाई बना सकते हैं, मुद्दाई को हम कातिल बना सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। रह गई बात यह है कि कोविड ने तो चलो अपना जो भी रोल अदा किया नहीं किया, बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पॉजिटिव वे के अंदर दिखाते, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाते कि जी 1 से 2% कोविड की वजह से डेथ होती है, आप ज़्यादा परेशान न हो, बस आप एहतियातें इख्तियार करें और कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जो डेड बॉडी इतने सारे जाते हुए दिखाई गए, मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर रश दिखाए गए हैं, कोविड के नाम पे अस्पतालों के अंदर काम करना बंद कर दिया गया है, डॉक्टर अवेले होकर घरों के अंदर बैठ गए हमें कोविड न हो जाए, वो सारे 1 से 2%। अल्लाह का खौफ करें यार, पता नहीं कितनी वायरल इन्फेक्शन, कितनी और इन्फेक्टिशियस डिसऑर्डर, कितनी और ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर और डिजीज़, कितनी ऐसी ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं जो कि इस तरीके से जो ना माइग्रेट हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है से दूसरे बंदे के अंदर। कभी हमने उसके ऊपर इतना वो शोरगुल नहीं किया जितना हमने इसके ऊपर शोरगुल कर दिया कि लोग अच्छा खासा हमने उनको साइकोलॉजिकल तौर पर डैमेज करके रख दिया। अब बात किया करने का मकसद है कि ये तो हो गई कि साइकोलॉजिकल तौर पे तो चलो बंदा डैमेज हो गया, वो तो रिकवर उस वक्त इस तरह से हो जाएगा कि जब शरीय मुआती की जगह पे जाके स्टॉप हो जाएंगे और उसके बाद बंदे को पता होगा इस चीज़ का कि जी जितना शोरगुल था, जितने बंदे डेथ हो जाएंगे इतने हो जाएंगे, वो इतना कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये ज़्यादा जो है ना एक पैनिक क्रिएट किया गया है। चलो यहाँ से हम साइकोलॉजिकल तौर पर किसी तक इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हक़ाइक़ हमारे सामने आ जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, जो कि अब आ भी रहे हैं। ठीक है, तो कोई नहीं इतनी ज़्यादा शर्मवाद जितनी हमने शो करवा दी है। ठीक है, कोई बड़े शहरों वाले कहते थे छोटे शहरों में ज़्यादा होती है, छोटे शहरों वाले कहते हैं बड़े शहरों में ज़्यादा होती है। हालांकि हकीकत में अच्छा था ही। इसके साथ साथ जो मेन मसला आ रहा है वो ये है कि हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को तबाह कर बैठे, और इसमें सिर्फ कोई पाकिस्तान या कोई इंडिया या फिर कोई दूसरी एशियन कंट्रीज नहीं, बल्कि इसके अंदर तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। होल वर्ल्ड जितनी भी है इसके अंदर वो इन्वॉल्व है कि सारों का ही एजुकेशनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। मुझे ये बताएं कि एक बच्चे ने जब स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी अकेडमियाँ बंद हो जाएंगी, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी, अब वो जो 6 महीने वो नहीं पढ़ेगा, तो 6 महीने पढ़ने ना पढ़ाई स्टडी ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से, ठीक है, अब वो मेंटली तौर पे मैंने अभी बताया था कि हम एक दिन के गैप को पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ संडे की छुट्टी को। अब हम 6 महीने का या अप्रोक्सीमेट अब 2 साल होने के दरमियान में कुछ दिन इदारे खुले हैं, फिर बंद हो गए, खुले हैं फिर बंद हो गए, ये एक सिलसिला चलता रहा। एंड ये कि इतने लॉन्ग ड्यूरेशन को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, या कि हमारा स्टूडेंट अब कितना ज़्यादा पीछे जा चुका है। एक दिन का बच्चा, एक दिन की छुट्टी से जो बच्चा, मैं समझता हूँ कम से कम 2 3 4 दिन पीछे चला जाता है, क्योंकि उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता ना, फिर चलता प्रोसेस होता है, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब प्रोसेस टूट जाता है तो माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता, माइंड एक्सेप्टेंस से नॉलेज आया करता है। और कोई भी नॉलेज है जब अब तक आप मेंटली तौर पर खुद से प्रिपेयर रेडी नहीं हो, उस वक्त तक वो अपना गेन कर ही नहीं सकते। अब हमारा जो स्टूडेंट है वो मैं समझता हूँ मेंटली तौर पर बहुत पीछे चला गया। गवर्नमेंट ने एक हिकमत अमली इख्तियार करते हुए स्टूडेंट्स को मार्क्स तो दे दिए, 1100 बट जिसको पूछे थे 1100 नंबर आए पड़े हैं, ठीक है। अब उससे पूछा जाता है बुक के अंदर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी उसको अंदर से कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसने पढ़े कोई नहीं। नंबर कहाँ से आ गए? नंबर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, प्लानिंग थी, और चलो उसमें भी बेहतरी ये थी एटलीस्ट कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर भी उसके अंदर बेहतरी की मतलब ये थी कि एटलीस्ट अगर हम फेल कर देते कि वोट को तो आज तक कुछ नहीं, फिर हमारा स्टूडेंट्स एजुकेशनल सिस्टम के साथ साथ एहसास कमतरी का शिकार होकर काफ़ी ज़्यादा पीछे जाने के खतरात थे। इसलिए चलो कम अज़ कम उनके एहसास कमतरी से तो रोक दिया गया, सबको पास कर दिया गया, आगे कम्प्लीट कर दिया गया, लेकिन तो हम मेंटली गैप हमारा आगे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर वो पूरा क्लियरली नहीं होने वाला। अब एजुकेशनल सिस्टम के साथ इतनी जल्दी हम कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि पहला जो स्टूडेंट हमारा पढ़ के आता है वो पूरा साल पढ़ के आता है। अब इन 2-3 सालों से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने किसने 2 महीने पढ़ा, किसने 1 महीने पढ़ा, बाकी तो उसने टच ही नहीं किया है। अब वो कौन कवर करेगा?
बात ये है कि कोरोना एक अच्छा खासा डिस्टर्ब कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल सिस्टम को, और हमें कोरोना को मात देने का एक ही हमारे पास हल है, और वो ये है कि तालीमी इदारे खुले रखे जाएँ। जिन ममालिक ने तालीमी इदारे खुले रखे हैं, शरह मवाद वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं हुई, उतनी हुई जितनी की होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर हम तालीमी इदारे बंद कर देते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर वही स्टूडेंट्स हमारा मुख्तलिफ जगह पे आउटिंग, अपना टाइम तो पास करना नहीं है, वही स्टूडेंट्स हमारा मुख्तलिफ जगह पे पब्लिक प्लेस पे जाएगा, पार्किंग में जाएगा, होटलों पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, वट एवर। अब होटलों पे पाबंदियाँ नहीं थी क्योंकि खाने पीने की जगह वो वहाँ पर जाएगा। बात ये है कि वो जो चीज़ थी वो उसको और ज़्यादा याशी की तरफ लेके जा रही है, मेंटली तो बहुत ज़्यादा गैप का शिकार कर पीछे की तरफ कर। अब वो चीज़ इतनी आसानी से रिकवर कोई नहीं होने वाली कि मेंटली तौर पर जो 4 साल का 2-3 साल का जो हमारी एजुकेशनल गैप है हम इसको पूरा कर सकें। अब हाँ, अब हम आते हैं इसकी उस प्लानिंग की तरफ, उस बात की तरफ कि अब हम इसको कवर कैसे कर सकते हैं। चलो वो तो जो होना था बैड लक अनलकली वो तो हो गया, अब इसको हम तक कवर कैसे कर सकते हैं, सवाल यहाँ पे है। अब इसको कवर करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि अब कुछ भी होता रहे, तालीमी इदारे बंद ना कर, पूरी दुनिया बंद हो जाए, पूरा बखत पूरा पाकिस्तान हर चीज़ बंद हो जाए, लेकिन तालीमी इदारे बंद हो, क्योंकि हम एजुकेशन को पूरा नहीं कर सकते। हमने जो पैसा ठीक कमाया होगा उसको पूरा कर सकते हैं, हम थोड़ा खा के काम चला सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशनल सिस्टम को छोड़ के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब इसका वाहिद हल यही है कि कुछ भी होता रहे, तालीमी इदारों बाकायदगी से ओपन रहे, और फिर जो हमारे हम पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ थे और फिर क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ चले गए। मतलब पहले हमें वो कंसेप्ट आते तो उसके बाद हमारे नंबर आते हैं, तो क्वालिटी से क्वांटिटी की तरफ गए हैं ना। अब अगर हम क्वांटिटी से दोबारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाते हैं, वो कैसे जा सकते हैं? सारे इदारों को ओपन करें, टीचर अपने दिल लगा के काम करें, स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर तरीके से मेहनत करें, जो वो पिछला गैप था वो भी पूरा हो सकता है। कैसे? अगर वो अगले डिग्री में मेहनत कर ले। मसलन अगर एक बंदा मैट्रिक में नालायक था और वो पास कर दिया गया, उसको चाहिए अब एफएससी में मेहनत कर ले, एफएससी में नालायक था वो पास कर दिया गया, उसको चाहिए वो बीएससी पूरा कर ले, ताकि वो जो गैप है वो किसी हद तक हम कंट्रोल करें। नो डाउट कि इसके अंदर हमें गैप को कंट्रोल करने में भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है, लेकिन आहिस्ता 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 हम इसको कम अज़ कम किसी हद तक हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटली गैप बड़ा ही ख़तरनाक होता है, उसको पूरा करने में थोड़ा टाइम लगा करता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स को चाहिए, हमारे टीचर्स को चाहिए कि बस जो कुछ होना था वो गया हो, और गवर्नमेंट को भी चाहिए गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे कि चाहे कुछ भी हो, अब तालीमी इदारों को बराबर तरीके से पढ़ाई करवाए। अब इस तरह की छुट्टियों के चक्रों के अंदर कभी सर्दियों की कभी गर्मियों के चक्रों में स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना करें, वो छुट्टियाँ कम करें। और साथ में वैसे ये बात बड़ी अकवर्ड लगी होगी जो मेरी अपना बात सुन रहे हैं कि छुट्टियाँ कम करें, लेकिन भैया हमने अगर दूरअंदेशी से सोचे तो हमारे पास हल भी नहीं है इसके अलावा। छुट्टियाँ तो हर बंदे को दिल करता है, लेकिन छुट्टियाँ कम होने के ना हमारे पूरे मुल्क को कौम का फ़ायदा हो रहा है। हमने मुल्क को कौम का सोचते हैं तब हम हमारे मुल्क तरक्की करते, जब हमने खुद का नहीं सोचना होता है। इसके साथ साथ तमाम तालीमी इदारे बाकायदा और प्रॉपर तरीके से खुले रहें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो दोबारा से अच्छे तरीके से वो मेहनत करें, सेशन की तरफ आए, बाकी वो प्रॉपर तरीके से अपनी सिस्टम को लेके चलें। ये जो 4-5 साल तक ये जो स्टूडेंट्स कोविड के दिनों में नंबर लेके निकले हैं वो हमारे बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करेंगे, जाहिर बात है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, उनकी क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने कम पढ़ा है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है। जब मेरिट के अंदर अप्लाई करेंगे तो ये वाले अप्लाई करने के लिए आगे आएंगे, वो वाले अप्लाई के नंबर ज़्यादा है, और वो वाले अप्लाई करने के लिए पीछे रहेंगे। ये बार बार मेरिट को डिस्टर्ब करेंगे, अवार्ड लिस्टों को डिस्टर्ब करेंगे, मेरिट लिस्टों को डिस्टर्ब करेंगे ये। लेकिन इससे हम 3-4-5 साल तक लगभग कमोबेश हम इस सिस्टम को सारे को कंट्रोल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। दूसरा जो अहम बात बताने की है वो ये भी है कि लोग ज़्यादातर जो पैनिक हुए हैं, मेरी अपनी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च है कोविड की, जिसके अंदर मैंने अपना मेंटल हेल्थ को मैयर की है अमंग कन्फर्म्ड पॉजिटिव कोविड-19 एंड जनरल पॉपुलेशन। तो मैंने इसी को देखा है कि जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पैनिक हुई है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है बनस्बत उसके कि जिसको कोविड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी आम आवाम भी इस सिस्टम से निकले और अपने आप को मेंटल तौर पे हेल्दी रखे और स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करें, तब भी हम किसी हद तक ये भी हमारे मुल्क कौम को सरमाया, हमारे जनरल पॉपुलेशन भी, तो ये लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी और इस्लाह लाने के लिए। जब हम सब मिल के कोई काम करते हैं तो हमें वो काम करना आसान हो जाता है। आज का जो बेसिक टारगेट था वो ये था कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अब आने वाले वक्तों के अंदर अगर हम छुट्टियाँ को कम करके और साथ में तालीमी इदारों को प्रॉपर तरीके से चला के रखते हैं तो हम इस सिस्टम को काफ़ी हद तक कंटिन्यू रख सकते हैं। जो
उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों की समझ के अंदर आ गई होंगी। आप लोग पहले से पुरजोश होकर काम करें और कोशिश करें वो गैप को ख़त्म करने की, और इसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से आप अपने स्कूल कॉलेज अकेडमी ज्वाइन करें, सही तरीके से आप लोग मेहनत करें और आगे निकलें। जब आप सारा काम सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इजीली सक्सेस की तरफ जाएंगे और आपको सारा काम करना आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।